नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष जहां इसे भारत के लिए बड़ा झटका बता रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि इस फैसले का असर उतना गंभीर नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। खास तौर पर कपड़ा उद्योग को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दरअसल टैरिफ लगने के बाद ये बात सामने आई है कि अमेरिका में भारतीय सामान महंगे हो गए हैं, जिससे वहां मांग में कुछ कमी आई है। लेकिन भारत सरकार का दावा है कि पहले ही इस तरह की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर ली थी। सरकार ने अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए, जिससे निर्यात के नए रास्ते खुले और नुकसान काफी हद तक संभल गया। इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में राहुल गांधी एक कपड़ा फैक्ट्री का दौरा करते नजर आए। उन्होंने फैक्ट्री मालिक से बातचीत की, जहां मालिक ये कहते हुए दिखाई दिया कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से हालात खराब हो गए हैं और फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है। राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ से भारत का कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी के इस वीडियो और दावों के बाद सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और जो तस्वीर वह दिखा रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है। गिरिराज सिंह का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का कपड़ा निर्यात पिछले सालों की तुलना में बढ़ा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले ही एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पर काम शुरू कर दिया था, यानी भारत अब किसी एक देश या बाजार पर निर्भर नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने के बावजूद भारतीय कपड़ा उद्योग पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। वहीं गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग का नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिमाग का शटडाउन हुआ है। राहुल गांधी बिना सही जानकारी के बयान दे रहे हैं और देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर राहुल गांधी के पास सही आंकड़े हैं तो वह सरकार के आंकड़ों को गलत साबित करे, वरना उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सरकार का कहना है कि भारत की ताकत उसके निर्यात में है, डाइवर्सिफिकेशन में है। पिछले कुछ सालों में भारत ने 40 से ज्यादा नए देशों को अपने निर्यात के लिए टारगेट किया है। इसमें से कई देशों में इस साल निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक देश में मुश्किल आती है तो उसका असर पूरे सेक्टर पर नहीं पड़ता। कपड़ा मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। सरकार के मुताबिक कपड़ा उद्योग में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और आने वाले वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कोविड के बाद घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ा है और मशीनों के इस्तेमाल से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। वहीं आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। मंत्री ने सवाल उठाया कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई होती तो 2025 में हजारों करोड़ रुपए का निवेश कैसे आता। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और टेक्सटाइल सेक्टर इसका बड़ा उदाहरण है। सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में कपड़ा निर्यात में स्थिरता बनी हुई है और कई बार इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। राहुल गांधी और कांग्रेस का आरोप है कि छोटे स्तर की फैक्ट्रियों पर दबाव बढ़ा है और कई जगह कामकाज प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि सरकार बड़े आंकड़ों की बात कर रही है, लेकिन छोटे कारोबारियों की परेशानी को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आंकड़ों और जमीनी सच्चाई के बीच कितना फर्क है। सरकार जहां व्यापक तस्वीर दिखा रही है, वहीं विपक्ष स्थानीय स्तर की समस्याओं को सामने ला रहा है। आम लोगों के लिए समझना जरूरी हो जाता है कि किसी भी सेक्टर की स्थिति सिर्फ एक फैक्ट्री या एक बाजार से तय नहीं होती। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से कुछ हद तक असर जरूर पड़ा है, लेकिन ये कहना कि पूरा कपड़ा उद्योग संकट में है पूरी तरह सही नहीं होगा। भारत जैसे बड़े देश में अलग अलग राज्य और उद्योगों की स्थिति अलग हो सकती है। कुछ फैक्ट्रियों को मुश्किल आई होगी तो कई को नए बाजारों से फायदा भी मिला होगा। फिलहाल इतना साफ है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव तेज है। एक तरफ राहुल गांधी इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इसे अपनी नीतियों की सफलता बता रही है। आने वाले समय में असली तस्वीर तब और साफ होगी जब जमीनी स्तर पर रोजगार, उत्पादन और निर्यात के आंकड़े सामने आएंगे। वहीं इस पूरे मुद्दे ने यह भी दिखा दिया कि वैश्विक राजनीति और व्यापारिक फैसलों का असर सीधे आम उद्योगों और कामगारों पर पड़ता है।
ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बयानबाजी से आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करें, ताकि देश का कपड़ा उद्योग और उससे जुड़े लाखों लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।